दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। जय माता की। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने पितरों को प्रसन्न करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपने हर मुमकिन प्रयास किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या नहीं? यानी कि आपको कैसे पता चलेगा यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे या फिर क्रोधित भी हो जाएंगे? कोई तो तरीका होगा, कोई तो माध्यम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितर आपके द्वारा की गई सेवा कार्य से, आपके द्वारा किए गए तमाम उपक्रमों से प्रसन्न हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आपके जीवन की हर एक बाधा हटने वाली है और आपका जीवन भी सुंदर होने वाला है। आपके मन में ऐसे प्रश्न तो अवश्य ही उठते होंगे, क्योंकि प्रयासों का फल मिला है या नहीं मिला, इस बात को जानने के लिए मन में उत्सुकता उठना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात होती है। तो अब आप चिंता न करिए, हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 7 ऐसे बड़े संकेत लेकर आए हैं जिनको जानने के बाद आप तुरंत इस बात का पता लगा लेंगे कि आपके पितर आपके द्वारा की गई सेवा भाव से, आपके द्वारा किए गए तमाम कर्म कांडों से प्रसन्न हुए हैं या नहीं। इस वीडियो में हम आपको 7 संकेत बताएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 7 संकेत आपके जीवन में दिखाई दे जाएं। यदि आपके जीवन में 4 या 5 संकेत भी दिखते हैं, जिनमें कि आखिरी वाले जो 2 संकेत हैं, यदि वो 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे जाते हैं, तो आप समझिए कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब आने वाला समय आपका समय होने वाला है। यकीन मानिए कि यदि आपके पितर ऊर्जावान हो गए हैं, ऊर्ध्वगामी हो गए हैं और आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आएगी नहीं और आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो का जो आज का विषय है वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और इस विषय पर वीडियो बनाने में हमने बहुत खोजबीन की है, रिसर्च की है, बहुत मेहनत लगाई है दोस्तों। तो हम बस आपसे बदले में इतना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो हमने केवल आपके लिए ही तो तैयार किया है, आपके जीवन से ही तो जुड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो निश्चित तौर पर आएगा। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तो निश्चित तौर पर ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कई अन्य प्रकार के विशेष उपाय भी ऐसे बताने वाले हैं जो आप अपने पितरों के प्रसन्न होने के बाद अपने जीवन में आजमा सकते हैं। इससे आने वाले समय में आपके पितर तो आपसे कभी नाराज होंगे ही नहीं, साथ ही साथ आपके कुल देवी या देवता का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपके जो आराध्य देव हैं उनकी भी कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, यानी आपका जीवन अब आपके पूर्ण नियंत्रण में चलेगा। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, जय पितृ देवता अवश्य लिखें। माता भद्रकाली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, आपके पितरों का भी पूर्ण प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियोज रोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पितर भी कई प्रकार के होते हैं? सुनने में तो सिर्फ यही लगता है कि पितर हमारे पुरखे पूर्वज हैं, लेकिन उनकी क्या गति है यह निर्भर करेगा कि उनका क्या प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो पितरों के कई प्रकार होते हैं। पहला वे जिन्होंने दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया है। दूसरे वे जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, अपनी आने वाली गति का इंतजार कर रहे हैं और पितृलोक में निवास स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि यही विधि का विधान होता है। तीसरे वो जो अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं और इस संसार से विदा होना नहीं चाहते हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं और आकांक्षाएं इस संसार में पूरी करके जाना चाहते हैं। अब ऐसे रहने वाले पितरों को हम प्रेत कहते हैं और ये प्रेत हर एक की परेशानी का कारण बनते हैं। अब इन प्रेतों में एक विशेष खूबी यह होती है कि ये इस बात का भी लिहाज नहीं करते कि वो जिसे परेशान कर रहे हैं
जिसके माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं वह उनका ही वंशज है, उनका ही परिवार है। तो ऐसे पितृ अक्सर आपकी परेशानी का कारण बनते हैं, लेकिन अब वो हैं तो पितृ ही, तो आप उनके लिए अपने मन में द्वेष भाव नहीं रख सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया, आपने ऐसे पितरों के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला, तब भी आपके ऊपर पितृ दोष लग जाएगा। तो अब आपके हाथ में क्या है, आप क्या करें? तो आप जो पितृ आपके पितृलोक में निवास कर रहे हैं उनकी ऊर्जा को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें, उन्हें जितना प्रसन्न कर सकते हैं करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जब वे पितृ आपके रक्षक बन जाएंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, चाहे वो प्रेत ही क्यों ना हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक अदृश्य दीवार या रक्षा कवच आपके घर के चारों तरफ निर्मित हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो। अब इसमें एक विशेष बात यह भी है कि लोगों की बुरी नज़र भी काम करती है। अब वह कोई भूत तो नहीं है, लेकिन वह आपके बनते काम बिगाड़ अवश्य देती है। तो ऐसे में भी पितरों का रक्षा कवच आपके विशेष काम आएगा। तो कुल मिलाकर बात यही हो जाती है कि आपके पितरों की प्रसन्नता आपके लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब आपने मेहनत की है, अपने पितरों को प्रसन्न करने के कई प्रयास भी किए हैं। श्राद्ध पक्ष में उनके लिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध भी किया है, पिंडदान, तर्पण आदि सब कुछ किया है, सूर्य को अर्घ देना भी प्रारंभ कर दिया है। अब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात के संकेत क्या हैं? तो एक एक करके ध्यान से सुनिए कि संकेत क्या हैं, और उन संकेतों के अनुसार आपको कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे जिनको आपको निश्चित तौर पर करना है। क्योंकि आप यदि उपाय आजमा लेंगे तो आपके पितरों की ऊर्जा और प्रबल हो जाएगी और आपको पितरों का आशीर्वाद जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहेगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आपका ध्यान भंग नहीं होता है, लेकिन यह कोई बड़ा संकेत नहीं है, आपके मन का भाव भी हो सकता है। बड़ा संकेत यह होगा कि आप पूजा के लिए जो दीपक जलाते हैं उस दीपक की बाती, पहला तो यह कि पूर्ण रूप से जल जाती है, राख बन जाती है। दूसरा कि जब वह बाती जलती है तो उसकी लौ ऊपर की ओर उठने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई उस लौ को अपनी तरफ खींच रहा हो ऊपर की ओर। यानी स्वाभाविक तौर पर जितनी बड़ी दीपक की लौ होनी चाहिए, ज्योति होनी चाहिए, यह उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आप समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म सार्थक हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके पितृ आपके सपने में किसी न किसी रूप में आएंगे और मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे, या फिर आपको गले लगाते हुए दिखाई देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सांप होगा जो सपने में आएगा और आपकी रक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वह परेशान नहीं करेगा, आपको उस सांप से डर भी नहीं लगेगा, लेकिन वह आपको दिखाई देगा। पितरों से जुड़े कई प्रकार के सपने होते हैं, उनमें से प्रमुख सपने यही हैं जो पितरों की प्रसन्नता को दर्शाते हैं। तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपकी छत पर कौवा आकर अवश्य बैठेगा। वैसे कौवे आजकल दिखाई कम ही देते हैं, लेकिन आपको कौवे के दर्शन अवश्य होंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे पितृपक्ष में हो या पितृपक्ष के अंत में या पितृपक्ष समाप्त होने के बाद, कभी भी हो, लेकिन आपको कौवे के दर्शन अवश्य होंगे। जब भी आपको कौवे के दर्शन हो तो आप हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम अवश्य करिए और आप इस बात के लिए निश्चित हो जाइए कि आपके पितृ आपसे मिलने आए हैं, आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। चौथा संकेत कि आपके घर के जो बच्चे हैं वे अचानक से आज्ञाकारी हो जाएंगे, सदकर्मी हो जाएंगे, यानी कि बड़ों का सम्मान करने लगेंगे। अचानक से आपकी बातों का महत्व उनके जीवन में बढ़ने लगेगा, वे आपकी हर बात को ध्यान से सुनने लगेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कई बार हमने यह शिकायत सुनी है कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल भी पढ़ता ही नहीं है,
खेल कूद में लगा रहता है। फिर कुछ उपाय किए जाते हैं और उन उपायों के बाद उस बच्चे की आत्मिक ऊर्जा इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि जो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था, वह बच्चा बहुत होशियार हो जाता है और पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगता है, यानी कि उसका पूर्ण रूप से कायाकल्प हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके घर के बच्चों के साथ भी होने वाला है। यह भी बहुत बड़ा संकेत है। अगला संकेत यह है कि आपके रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यानी जिस काम के होने की आपको कम ही उम्मीद होती है या ना के बराबर उम्मीद होती है, रुका पड़ा काम था, वह काम भी आपका अचानक से चल निकलेगा। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा यकीन भी ना हो, थोड़ा सा आश्चर्य भी हो, लेकिन आपके रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी। और एक खास बात यह है कि आपको अचानक धन प्राप्ति होगा। चाहे किसी भी माध्यम से धन आपके पास आए, चाहे कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए, आपने किसी को रुपए पैसे दिए थे, वे रुपए पैसे आपको अचानक से वापस मिल जाएं, या फिर आपके काम धंधे व्यापार में ही आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो जाएगा। लेकिन आपका रुपए पैसे को लेकर कोई ना कोई बड़ा काम अवश्य बन जाएगा। इसी बीच आप एक छोटी सी बात और भी नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपके विरोध में रहते थे, आपके खिलाफ रहते थे, षड्यंत्र करते रहते थे, वे लोग भी कुछ कुछ आपका सहयोग करने लगेंगे। या यूं कहें कि उन लोगों की अब हिम्मत इस बात के लिए नहीं होगी कि वे आपका विरोध कर सकें, आपके सामने खड़े हो सकें। यानी कि आपके विरोधी भी अब आपका विरोध करने से कतराने लगेंगे और आपके पक्ष में आने लगेंगे। अगला बड़ा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के जो सदस्य हैं, उनके बीच यदि किसी प्रकार का मनमुटाव था, थोड़ा बहुत बोलचाल नहीं थी या कम बोलचाल थी, तो वह सब मनमुटाव दूर होने लगेंगे और घर का माहौल बहुत ही पवित्र होने लगेगा। धार्मिक प्रवृत्ति घर में पनपने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे घर में किसी प्रकार का उत्सव का माहौल है। सभी घर के सदस्य एक दूसरे से प्रेम पूर्ण बात करेंगे, साथ में बैठेंगे, चर्चाएं होंगी और किसी विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन घर में किया जाएगा या उसकी तैयारी की जाएगी। अगला संकेत जो कि बहुत बड़ा संकेत है कि घर में यदि किसी प्रकार की बीमारी रहती थी, जी हाँ दोस्तों, घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता था, तो अब उसकी बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बीमारी में ना केवल सुधार होगा बल्कि बहुत जल्दी ही वह पूर्ण रूप से बीमारी से मुक्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले जहां तमाम रुपए पैसे उसकी बीमारी में खर्च हुआ करते थे, अब वह नहीं होगा, उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा प्रमाण है। आपके काम धंधे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। धन की हानि जो आपकी हो रही थी किसी न किसी माध्यम से, वह रुक जाएगी, अब नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पितरों की कृपा यदि किसी जातक के ऊपर पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो उस जातक का जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। यह बात निश्चित है, क्योंकि पितरों की यदि कृपा नहीं है किसी के ऊपर तो जातक चाहे कितनी ही पूजा पाठ क्यों न करे, चाहे हनुमान जी, शंकर जी या फिर माता की ही पूजा पाठ सच्चे मन से, सच्चे भाव से ही क्यों न करता रहे, उसे किसी की भी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि पितृ सबसे पहले देवता हैं जिनकी पूजा पाठ होना बहुत आवश्यक है, जिन्हें संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। फिर कुल देवता आते हैं। यदि आपके कुल देवता भी आपसे नाराज हैं, पितृ देवता की भी आपके ऊपर कृपा नहीं है, तो फिर आप चाहे किसी को भी आराध्य बनाकर पूजा पाठ करते रहें, उनकी कृपा आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। अब कुछ छोटे छोटे काम हैं जिन्हें आपको पूरे वर्ष भर करना है, हमेशा करना है। इन कामों के बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आपने कुछ गलतियां कर दी तो आपके प्रसन्न पितृ फिर से नाराज हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। अब जब हम यह कहते हैं कि पितृ नाराज हो गए या पितृ प्रसन्न हो गए, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि हम किसी इंसान के स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है, ऊर्जा का संचार होता है। जब आप ऊर्जा के अनुकूल कार्य करते हैं तो पितृ ऊर्जा आपके जीवन में समाहित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मान के चलिए कि जब आप घड़े का मुख सीधा कर देते हैं तो पानी उसमें भरना शुरू हो जाता है।
लेकिन यदि आप घड़े को उल्टा कर देंगे तो वही पानी जो उसमें भर रहा था वह पानी अब उसमें भर नहीं पाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। इसी प्रकार पितृ ऊर्जा आपके जीवन में तो आती है, लेकिन यदि आपने कुछ गलतियां की हैं, यानी अपने कर्मों में फेरबदल किया है, तो वह ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है। और इसी को ही हम कहते हैं कि पितृ नाराज हो गए हैं, या पितरों का श्राप लग गया है, या फिर पितृ दोष लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए, यहाँ हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे। आपके पितृ कोई इंसान नहीं है, उनके आँख नाक कान नहीं हैं, वो हमारी तरह जीवन नहीं जी रहे हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, और ऊर्जा स्वरूप में ही पितृलोक में विद्यमान रहते हैं। उन्हें कहीं आने जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती, पैरों की आवश्यकता नहीं होती हमारे आपकी तरह। वो जब जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पितृ क्या है असल में। तो जब हम कहते हैं कि पितृ नाराज हो गए, तो असल में यह हम उनके नाराज होने की बात नहीं कर रहे, यह हम कह रहे हैं कि अब पितृ ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आएगी। और पितृ ऊर्जा का कार्य है आपके जीवन की रक्षा करना नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो जब आपके जीवन में पितृ ऊर्जा नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा है। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि पितृ श्राप नहीं देते हैं, नाराज नहीं होते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि हम यहाँ किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो जीवित थे तब आपके रिश्तेदार थे, लेकिन अब वो मृत हो गए हैं, इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, अब ऊर्जा स्वरूप हैं। अब वे आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपके देवता हैं। तो उन्हें देवता की तरह ही समझना चाहिए। तो अब इस पितृ ऊर्जा को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए समाहित करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ कार्य हैं जो लगातार करते रहने चाहिए। पहला यह है कि आप किसी का भी हक नहीं मारेंगे, यानी कि गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। अनैतिक कार्यों से आपको दूरी बना लेनी है। आपको पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक जीवन जीना है। दूसरा यह है कि आप अपने घर की महिलाओं का या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की महिला का हमेशा सम्मान करेंगे, भूले से भी अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कि आपके दरवाजे से कभी कोई इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, जीव जंतु भी नहीं जाने चाहिए। इसी के साथ आपको सूर्य को हमेशा अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल भी अवश्य ही मिला लेने चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके ऊपर हमेशा पितरों का आशीर्वाद बरसता रहेगा। भूले से भी अपने पितरों का अपमान नहीं करना है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे विषम हो या सम हो, लेकिन आपको अपने पितरों के अपमान के शब्द अपने मुख से नहीं निकालने हैं, भाव भी अपने मन में उत्पन्न नहीं करने हैं। और इस सबसे बड़ी बात कि आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम से अपने घर की दक्षिण दिशा में अवश्य ही जलाना है। निश्चित तौर पर जलाना है, रोज जलाना है दोस्तों। भूले से भी आप ऐसा ना करें कि किसी दिन दीपक न जलाएं। घर की छत पर जाकर आप जलाएं दीपक, घर की दक्षिण दिशा में दीपक को रखें, लेकिन दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर हो या फिर ईशान कोण की ओर हो। आप देखेंगे कि आपके पितृ आपसे कभी नाराज होंगे ही नहीं, आपके कार्यों में कभी बाधा आएगी ही नहीं, आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। अब एक आखिरी बात जो हमें आपसे कहनी है वह यह है कि आपकी राशि के जातक जितने शुद्ध, सकारात्मक और सात्विक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, ईश्वर में विश्वास बनाकर रखेंगे, उतनी ही तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे। यदि आप नकारात्मक वातावरण में जाएंगे, अपनी हानि स्वयं कराएंगे। यदि आप अनैतिक कार्यों में लिप्त होंगे, जैसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मदिरापान वगैरह में आप जाएंगे, गलत संगत में जाएंगे, आप अपना स्वयं का नुकसान करवाएंगे। और कुछ नुकसान तो इतने बड़े हो जाएंगे जिनकी आप जीवन भर भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो आपकी राशि के जातकों का उद्धार ही तब होगा जब आप सात्विक होंगे, धार्मिक होंगे, ईश्वर में पूर्ण विश्वास करने वाले होंगे। यह बात आप अपने दिमाग में निश्चित कर लीजिए, अन्यथा आपका जीवन कभी बदलने वाला नहीं है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय पितृ देवता लिखना ना भूलें। आपको माता का और पितृ देवता का
पूरा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।